यस सागर, साकिब, आपको ये करना है कि ये टेबल्स क्रिएट करने हैं। टेबल्स अगर क्रिएट किया है आपने तो उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। यस एवरीवन, सभी को कंसेप्ट क्लियर? क्या कंसेप्ट क्लियर है? ओके, फास्ट क्रिएट करिए डेटा, इंसर्ट करिए डेटा और चैट विंडो में डन टाइप करिए। यस, होने के बाद चैट विंडो में डन टाइप करिए एवरीवन। अंकित, हमें ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आपके पास में टेबल ईएमपी जिसका ये कॉलम रहेगा, ये उसमें डेटा रहेगा। ईएमपी क्वालिफिकेशन, ईएमपी एड्रेस, अकाउंट, क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट। जो लास्ट सेशंस में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था उसमें हमें डेटा फिल करना है। अब यहाँ से हमें ये करना है कि ऐसा एम्प्लॉय, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहाँ पे डेटा फिल करूंगा, सो ऐसे एम्प्लॉय जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमें उनका डेटा फेच करना है। तो कैसे फेच करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर
प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, क्लाइंट आईडी नजर आ रहा है, इसमें एक और है, सॉरी। ऐसा आपके पास में ऐसे एम्प्लॉय जो ई कॉम पर काम कर रहे हैं, ई कॉम प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, उनका हमें डेटा फेच करना है। सो अगर आप सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी प्रोजेक्ट फायर करेंगे तो आपको सिर्फ आईडी 1-2 दिखेगा, बट मुझे उसका नेम चेक करना है, मुझे उसका ईमेल चेक करना है, मुझे उसका एड्रेस चेक करना है, मुझे उसको सैलरी क्या मिल रहा है वो चेक करना है। अगर हमें इस फॉर्मेट में वर्क करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट जो आपके पास में प्रोजेक्ट टेबल है उस पर, एम्प्लॉय अकाउंट और ईएमपी, इन चारों टेबल पे ज्वाइन परफॉर्म करके डेटा फेच करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो ऐसे मल्टीपल टेबल पर ज्वाइन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और क्या सिनेरियो में हम लोग वो डेटा फेच करेंगे? पहला ये स्ट्रक्चर आएगा। दूसरा आएगा हमारे पास में कि व्यूज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं या उसका रीजन क्या है वो भी आपको इस पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पहले आपको ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं। मैं ये एक एक टेबल करके लगे तो आपको चैट विंडो में शेयर करता हूँ, ताकि अगर ऊपर जाने से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ में आए। ये देखिए हर किसी को नजर आ रहा है? यस। तो फर्स्ट मैंने टेबल आपको शेयर किया, सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल ईएमपी एड्रेस, फोर्थ टेबल अकाउंट, ये अकाउंट मेरा फिल करना बाकी है अभी। सो यहाँ पर मेरे पास 10,000 by 2 मार्च अप्रैल जून ओके। टू 3 1 10,000 10 सेकेंड है आपके पास में 3 5,700 दिशा पहले हमें ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगी और देन डेटा हम लोग फिल कर सकते हैं उसके अंदर। ओके दिशा, सो मैं टेबल ऑलरेडी चैट में शेयर किया है, आपको मिले हैं वो? पूरी शेयर नहीं किया मैंने, सिर्फ स्ट्रक्चर शेयर किया, जो यहाँ पे बनाया हो सिर्फ वही शेयर किया है, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ।
ओके
यस, ये क्रिएट हो गया एवरीवन। गाइस ये क्रिएट हुआ है। यस, यस्मी, प्रीति, चैताली, अंकित, दिशा। डेटा फिल हुआ है, जहीर, विश्वास, तेजस्विनी, नोसा। ओके ठीक है, कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें दिशा। गाइस मेरे पास ये टेबल प्रेजेंट नहीं है। हाँ ये वही टेबल्स है दिशा जो होमवर्क में दिया था, सिर्फ डेटा हम लोगों ने अभी फिल किया है उसके अंदर। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, बट आपके पास में डेटा रहा तो आप एटलीस्ट क्वेरीज फायर कर सकते हैं मेरा क्वेरी बताने के बाद। ठीक है, आप कंप्लीट कर दे फास्ट। आई थिंक 10 मिनट्स में हो जाएगा ये सब। दिशा, विश्वास, तेजस्विनी, श्वेता, श्रीपद, साकिब। गाइस 10 मिनट में ये हो जाएगा सर। ठीक है, कंप्लीट करें फास्ट और हर बार क्वेरी ना लिखे इंसर्ट इनटू करके, जैसे एक क्वेरी आप उसी को चेंज करते जाओ बस। अपर एरो प्रेस करेंगे तो वो क्वेरी आपके पास में रिटर्न आ जाएगा, उसमें जो कंटेंट चेंज करना है वो चेंज करो। ओके और आईडी तो इंसर्ट करो ही मत, आईडी सभी का ऑटो इंक्रीमेंट ले दो तो आपको वो इजी जाएगा सिर्फ उतने ही कॉलम पे डेटा फिल करने में। और ये तो एक साथ ही कर सकते हैं आप, ये एमपी आईडी और प्रोजेक्ट आईडी देना है सर। कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें।
ओके दिशा डन। अदर कैसे हो गया? रिप्लाई फास्ट। दिशा डन। प्रियंका, प्रीति, अंकित, अदर। जिसका नहीं हुआ है उनके लिए मैं क्वेरी शेयर कर रहा हूँ, वो क्वेरी कॉपी कर सकते हैं अपने पास में। Okay, Saqib also done. Yes, Adam. अंकित डन। ओके, हाँ जैसे अभी हो गया है। वो यहाँ देखिए। सो पहले मुझे क्वेरी बना के दे। ओके गाइस, आपके पास में एक एम्प्लॉय का और सैलरी मुझे गेट करके दे। हर एक एम्प्लॉय का तो उसका नेम। फर्स्ट क्वेरी। ओके, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। एम्प्लॉय नेम, ईमेल, जेंडर, ओके, सैलरी एंड मंथ। ठीक है, सो मुझे क्वेरी बना के दे जिसमें नेम, ईमेल, जेंडर, सैलरी एंड मंथ एक्सेस हो। और क्वेरी आप शेयर करेंगे चैट में। यस एवरीवन, आपको समझ में आया आपको क्या करना है? ठीक है, चलेगा। ओके, फास्ट मुझे क्वेरी लिख कर दे और चैट विंडो में शेयर करें। ओके, और हर कोई इसे देखें क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसके बेस पर ही आपको सारे ज्वाइन समझ में आएंगे। ओके,
क्लाइंट वैल्यूज अंबानी। ओके, ये फोटोज मैंने सेट कर दिया। सो क्रिएट टेबल का क्वेरी फॉर क्लाइंट एंड डेटा इंसर्ट का क्वेरी फॉर क्लाइंट। क्वेरी मैंने शेयर कर दी। यस, फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। यस, सिंपल है, इसको टाइम भी नहीं लगना चाहिए। यस, प्रियंका, प्रीति, चैताली, अंकित, दिशा। फर्स्ट क्वेरी सभी का हुआ है। मैं क्वेरी भी चैट में शेयर करता हूँ। प्लीज रिप्लाई फास्ट। Select name, email, salary from EMP, inner join, EMP underscore account on EMP, EMP underscore ID. Okay. So यहाँ हमारे पास में ये दो टेबल के अंदर इन लोगों ने ज्वाइन परफॉर्म किया है। यह संकेत करेक्ट है। जीएस में EMP एंड अकाउंट दो टेबल है। देखिएगा, अगर मुझे ये क्वेरी करना है तो फॉर्मेट में हम लोग फायर कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम हम लोगों ने लिया, दैट इज नेम, दैट इज ईमेल, दैट इज सेंडर, देन सैलरी, देन मंथ। ओके, अब ये रिप्रेजेंट है तो फ्रॉम EMP, तो आपके पास में नेम, ईमेल, जेंडर, ये EMP टेबल में प्रेजेंट है। ये संकेत, देन सैलरी एंड मंथ ये प्रेजेंट है अकाउंट टेबल में। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ EMP ई इनर जॉइन अकाउंट, मेरे टेबल का नाम अकाउंट ही है। ओके, अकाउंट ऑन ऑन e dot id equals to a dot EMP ID. Okay, a dot EMP ID. Now data, तो ये देखिए आपके पास में रिकॉर्ड आ गया। क्लियर? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? सागर, प्रियंका, प्रीति, चैताली, दिशा, ठीक है। सेकंड क्वेरी गाइस, सेकंड क्वेरी, मुझे यहाँ से एक्सेस करना है आईडी, या मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ EMP ID। ओके, EMP टेबल आईडी गाइस, EMP ID नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट, सैलरी, मंथ, ओके, मंथ, स्टेट, कंट्री, या स्टेट कंट्री की जगह पे मैं डिफाइन करता हूँ एरिया, सिटी, ओके, उस एम्प्लॉय का जो जलगांव में रहता है, जहाँ पर सिटी इक्वल्स टू जलगांव है। प्रियंका, प्रीति,
चैताली, अंकित, मुझे क्या करना है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सैलरी, मंथ, एरिया, सिटी, उस एम्प्लॉय का निकालना है जो जलगांव में रहता है। सेकंड क्वेरी समझ में आया सभी को? यस, रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, श्रीपद, साकिब, सागर, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्वेरी बनाए पास और चैट विंडो में शेयर करें। पास क्वेरी फायर करें और चैट विंडो में क्वेरी पेस्ट करें। अगर कोई डिफिकल्टी आए तो भी बताएं। यस, डन।
यस, क्वेरी बन गया। एवरीवन, प्लीज रिप्लाई फास्ट, क्वेरी बन गया। अननोन कॉलम स्टेट, आपने स्टेट वहां पे डिफाइन किया रहेगा ना अंकित? आप आपके पास में जो एड्रेस स्टेट नाम का कॉलम प्रेजेंट है क्या? ठीक है, देखिए ना, मैं आपको बना के बता देता हूँ ये क्वेरी। हमें क्या करना था? सिलेक्ट नेम, ईमेल, जेंडर, सैलरी, मंथ, एरिया, सिटी फ्रॉम EMP join account on EMP.id equals to account.id। नहीं दिशा, रॉन्ग है। EMP ID और अकाउंट EMP ID मैच होगा। इनर ज्वाइन EMP एड्रेस on account.id equals to EMP address.id where city equals to जलगांव। नहीं दिशा, वेरी रॉन्ग है। डेटा आएगा आपके पास में, बट डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा जिस बेस पे वो मैच होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये कोई कॉलम्स को मैच नहीं करता है, ये डेटा को मैच करता है। और जो भी हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की दे रहे हैं वहां पे हर एक जगह पे एक एक रिकॉर्ड तो हम लोगों ने डिफाइंड ही किया है। यस दिशा, आपको पॉइंट समझ में आया मेरा? जैसे अगर मैं आपका ही क्वेरी यहाँ पे बनाता हूँ, वेट, मैंने जो ऊपर बनाया है मैं उसी में चेंजेस करता हूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे नेम, ईमेल, जेंडर, देन इसी में ही मैं कांटेक्ट भी डिफाइन कर देता हूँ, एक और कॉलम इंक्रीज कर देता हूँ, कांटेक्ट, सैलरी, मंथ, एरिया, सिटी। ओके, ये हमारे पास में तीसरा भी हम लोगों ने टेबल ऐड किया है। फ्रॉम EMP इनर ज्वाइन, ओके, देन अकाउंट A on EMP.id equals to EMP.id, ये आपके पास में अकाउंट और EMP पे डिफाइन हो गया। नाउ इनर ज्वाइन अगेन, inner join with EMP address, EMP underscore address। अब अगर मैं ये इंटर करता हूँ ऑन, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ एक EMP एड्रेस का ऑन। आपके पास में एड्रेस में EMP ID, एड्रेस में EMP ID और EMP ID ये मैच है, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ A डॉट EMP ID इक्वल्स टू P डॉट ID। एक मिनट, इनर जॉइंट EMP एड्रेस A, तो ये एरर क्या दे रहा है? नॉट यूनिक टेबल अलाइज A, ओके, एज ADR, ADR डॉट EMP ID। ये देखिए, ये आपके पास में ओवरऑल टेबल, ओवरऑल डेटा मैच होकर आया है गाइस। नाउ अब मुझे इसमें से सिर्फ जलगांव वाला फेच करना है, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ वेयर सिटी, बिकॉज सिटी यूनिक कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो आपको अलाइज यूज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू जलगांव। ये देखिए,
क्योंकि जलगांव में रश्मि है और रश्मि को हम लोगों ने 4 बार सैलरी प्रोवाइड किया है, मार्च में, फेब में, अप्रैल में एंड मई में। सो वो 4 के 4 रिकॉर्ड आपके सामने एक्सेस हो रहे हैं। क्लियर? दिशा, साकिब, श्रीपद, श्वेता, तेजस्विनी, सागर, अंकित, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है सिलेक्ट नेम ईमेल। अगर आप ये क्वेरी देखेंगे, तो मैंने यहाँ डिफाइन किया सिलेक्ट नेम ईमेल। एक मिनट से, हेलो, यस, मैम currently I'm busy, can I call you after some time? Okay, yes, I will call you, I'm in a session. Okay, bye. ओके गाइस, यहाँ देखें। सो पहले मैंने यहाँ डिफाइन किया सिलेक्ट नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, सैलरी, मंथ, एरिया, सिटी। ओके, सो ये अब यहाँ पर जो कॉलम, ये 3 डिफरेंट टेबल्स के कॉलम्स है। नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट ईएमपी टेबल से है, सैलरी, मंथ, अकाउंट टेबल से है, एरिया एंड सिटी एड्रेस टेबल से है। यस अंकित, ये 3 डिफरेंट टेबल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन, 3 डिफरेंट टेबल से हम लोग डेटा फेच कर। अब यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया फ्रॉम ईएमपी। सो ईएमपी से आपके पास में ये पहले के 4 कॉलम, तो हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया इनर जॉइन अकाउंट। ओके, ईएमपी को हम लोगों ने अलाइज यूज किया था, ए अकाउंट के लिए, सॉरी ई एंड अकाउंट के लिए अलाइज यूज किया। तो हम लोगों ने यहाँ कंडीशन डिफाइन किया, पूरा नहीं आ रहा है, वेट। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने यूज किया ए ऑन ई डॉट आई डी, एम्प्लॉय टेबल का आईडी जो है, एम्प्लॉय टेबल का आईडी, इट मींस दिस वन अंकित, दिस वन। ओके, अगर मैच होता है अकाउंट टेबल के ईएमपी आईडी से, तो अकाउंट टेबल का ईएमपी आईडी कौन सा है, दिस वन। तो अगर ये मैच होता है इसके साथ, तो आपके पास में डेटा फेच होना चाहिए। देन अब इसी के साथ साथ हमें भी डेटा एक्सेस करना है, तो अगेन उसके आगे लिखा है फिर इनर ज्वाइन ईएमपी एड्रेस एज एडीआर। उसका नाम हम लोगों ने दिया है एडीआर, बिकॉज ए ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंट पे ले चुके थे। देन ऑन एडीआर डॉट ईएमपी आईडी, नाउ एड्रेस टेबल का ईएमपी आईडी अगर मैच होता है इस आईडी के साथ, ईएमपी आईडी के साथ, तो आपके पास में डेटा होना चाहिए। तो उसने सारा डेटा फिट करके दिया है आपको। अगर देखेंगे आप यहाँ पर सागर जितने भी कॉलम्स के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर उसका ईमेल, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट, ये आपके पास सिमिलर इंफॉर्मेशन। देन सैलरी यहाँ पर आपके पास में आ रहा है अकॉर्डिंग टू मंथ। ओके, उसका एड्रेस एंड सिटी सेम ही है, तो ये रिपीट हो। सेम फॉर राम, सेम फॉर रश्मि। ओके, तो सिटी मुझे सिर्फ जलगांव वाला ही एक्सेस करना है, वो रश्मि जो वही एक्सेस करना है। तो आपके पास में फिर सेकंड टाइम में आया सिर्फ जलगांव और यहाँ पे नाम आया रश्मि। अगर मैं यहाँ नेम देता वेयर नेम इक्वल्स टू रश्मि, तो फिर आपके पास में 6 रिकॉर्ड एक्सेस होते हैं, दिस वन, ओके, एंड दिस वन। समझा? यस एवरीवन, अदर, साकिब, श्वेता, तेजस्विनी, विश्वास, अदर। अगर मुझे टेस्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे थर्ड क्वेरी में एक्सेस करना है एम्प्लॉय नेम। गाइस नेम ही कॉलम है, ओके, तो मैं यहाँ पर ईएमपी नेम लिख रहा हूँ, ईएमपी नेम, ईएमपी ईमेल, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय, ओके,
ऑफ दैट एम्प्लॉय, नेम एक्सेस करना है, ईमेल, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और उसका सैलरी। ठीक है, जहां पर आपके पास में मंथ है, सैलरी मंथ है मार्च, सैलरी मंथ है मार्च, और क्लाइंट है एंड क्लाइंट है रतन टाटा, जहां क्लाइंट नेम है टाटा। यस, ये क्वेरी समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको डेटा समझ में आया? डेटा क्या फेच का है? ईएमपी नेम, ईएमपी ईमेल, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड सैलरी। ठीक है, बट किसका सैलरी? जहां पर आपके पास मंथ है मार्च, मार्च मंथ का, और क्लाइंट नेम है रतन टाटा। क्लियर एवरीवन? क्वेरी समझ में आया सभी को? श्रीपद, श्वेता, तेजस्विनी, विश्वास, रश्मि, अदर? साउंड ब्रेक हो रहा है। विश्वास, यस नाउ विश्वास। ओके विश्वास, मैंने ये बताया हूँ कि मुझे यस अभी वॉइस क्लियर है विश्वास? ओके हमें ये करना है कि आपके पास में एम्प्लॉय नेम एक्सेस करना है, एम्प्लॉय नेम एक्सेस करना है, एम्प्लॉय ईमेल करना है, प्रोजेक्ट नेम एक्सेस करना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एक्सेस करना है, और सैलरी एक्सेस करना है एम्प्लॉय का। ओके, बट किन एम्प्लॉय का? जो प्रोजेक्ट, जो क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं रतन टाटा, ऐसे एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं क्लाइंट के लिए रतन टाटा और जिन्हें मार्च में सैलरी मिला है। क्लियर? तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो रतन टाटा के लिए काम कर रहे हैं, रतन टाटा क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और जिनको सैलरी मार्च में मिला है। ठीक है, फास्ट परफॉर्म करिए जब तक मुझे लास्ट रिकॉर्ड मेरा, लास्ट डेटा मेरा फिल करने का रह गया है, मैं ये फास्ट फिल कर लेता हूँ। ओके अंकित, एक मिनट सिर्फ मुझे ये वेरीफाई करने दो।
ये सब शेयर किया हो अभी, और उसमें जो डेटा फिल किया है वो भी शेयर कर देता हूँ। चेक कर लिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जब आप ज्वाइन परफॉर्म करेंगे गाइस इस टेबल के अंदर, तो आपको एम्प्लॉय टेबल में, प्रोजेक्ट टेबल में, अकाउंट टेबल में, ईएमपी प्रोजेक्ट टेबल में और क्लाइंट टेबल में ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स 5 टेबल में ज्वाइन परफॉर्म करना है आपको टू फेच दिस डेटा।
बताने की जरूरत है। तेजस्विनी, विश्वास, श्वेता, साकिब, अंकित, कैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? Please reply in chat. Disha. ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ से अगर मुझे डेटा फेच करना है तो मैं इसमें आपके पास में यहाँ पर क्वेरी बनाता हूँ। फर्स्ट मुझे क्या करना है, सिलेक्ट नेम, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। एम्प्लॉय नेम है तो मैं इसे नाम देती हूँ डॉट नेम, बिकॉज एम्प्लॉय को हम लोग एज एन टेम्परेरी कॉलम नेम डिफाइन करेंगे। ओके, सॉरी, अलाइज नेम डिफाइन करेंगे, टेबल नेम डिफाइन करेगी, सो मैं डिफाइन करता हूँ डॉट नेम और आगे के स्पेस में डिफाइन कर देता हूँ emp नेम, कॉमा। अब ईमेल आपके पास में किसी और जगह पे प्रेजेंट नहीं है, यूनिक ही है। पांचों कॉलम, पांचों टेबल के अंदर जो 5 टेबल हमारे पास में प्रेजेंट है, किसी भी जगह पे ईमेल नाम का कॉलम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ emp के, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ बिकॉज यूनिक कॉलम है। ओके, देन है इसके बाद प्रोजेक्ट नेम। अब प्रोजेक्ट नेम अगेन आपके पास में नेम है, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ p डॉट नेम। ओके, और इसी में ऐसे नाम डिफाइन कर देता हूँ प्रोजेक्ट नेम, कॉमा। देन आपके पास है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सो यहाँ पे मैं सिंपल डिफाइन कर देता हूँ ड्यूरेशन, बिकॉज उसका नाम ड्यूरेशन ही रखा है हम लोगों ने। ओके, कॉमा सैलरी, कॉमा सैलरी, फ्रॉम emp e, फ्रॉम emp e inner join account, okay, account AC on dot id, एम्प्लॉय का id इक्वल्स टू अकाउंट का emp अंडरस्कोर id। यहाँ तक क्लियर है? अंकित, तेजस्विनी, प्रीति, प्रियंका, चैताली, दिशा, रश्मि, ठीक है। नाउ इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट P, ओके, प्रोजेक्ट P। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच हो। प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच हो। सो यहाँ पे फिर मैं डिफाइन करता हूँ इनर जॉइन emp अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, inner join emp underscore project as in p, और हम लोग डिफाइन करेंगे on e dot id equals to e dot emp id। दिस पॉइंट इसके लिए यस, यहाँ तक क्लियर है प्रीति, तेजस्विनी? क्योंकि यहाँ हमारे पास में जो ज्वाइन परफॉर्म किया है हम लोगों ने, वो अभी 3 टेबल में परफॉर्म किया है, दैट इज emp अकाउंट एंड emp प्रोजेक्ट, emp प्रोजेक्ट। ओके, अब इस emp प्रोजेक्ट के साथ में क्योंकि मेरे पास में प्रोजेक्ट नेम है, ओके, प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, और अभी तक प्रोजेक्ट नाम का टेबल हम लोगों ने मैच नहीं किया, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ अगेन इनर जॉइन प्रोजेक्ट P,
ऑन, अब यहाँ देखिए ऑन p डॉट id, p डॉट id इक्वल्स टू p डॉट project underscore id। नाउ अगर मैं इसे इंटर करता हूँ, ये एरर दे रहा है, कहाँ पर एरर दे रहा है, नियर emp अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। emp अंडरस्कोर प्रोजेक्ट हमारे पास में टेबल प्रेजेंट है ना, वेट, इनर लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे ज्वाइन नहीं लिखा है, सॉरी। हाँ, ये देखिए अभी आपके पास में डेटा तो फेच हो रहा है, डेटा आपके पास में फेच हो रहा है, बट मुझे ये करना था कि कौन सा डेटा फेच करना है, जहां पर क्लाइंट नेम, जहां पर क्लाइंट नेम रतन टाटा है एंड मंथ मार्च है। तो यहाँ आपके पास में अगर मैं डिफाइन कर दूं where month equals to मार्च, आपके पास में ये डेटा रिड्यूस हो जाएगा, जहां पर आपके पास में 33 रोज आ रहे हैं, नाउ 9 रोज आएंगे। गाइस ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तेजस्विनी, प्रीति, प्रियंका, चैताली, अंकित, दिशा, रश्मि, विश्वास, ओके ठीक है। नाउ अब हमारे पास में यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि यहाँ EMP नेम, ओके, ईमेल, प्रोजेक्ट नेम, ड्यूरेशन, सैलरी, ये आपके पास में आ गया। बट इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक और पॉइंट दिया है कि मुझे क्लाइंट नेम जहाँ पर रतन टाटा है वही एक्सेस होना चाहिए डेटा, क्लाइंट नेम जहाँ पे रतन टाटा है वही एक्सेस होना चाहिए। अब ये पूरे क्वेरी के अंदर कहीं पर भी क्लाइंट नेम करके आपके पास में कॉलम नहीं है, क्लाइंट का नाम जो है कॉलम है वो है नहीं, क्योंकि क्लाइंट का जो नाम है वो प्रेजेंट है क्लाइंट टेबल के अंदर, और इसमें हम लोगों ने क्लाइंट टेबल को ज्वाइन नहीं किया। सो अगर आपको एक्सेस करना है, हमें यहाँ पर एक और ज्वाइन मैच करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट आईडी के बाद इनर ज्वाइन on p dot क्लाइंट आईडी। गाइस प्रोजेक्ट का क्लाइंट आईडी, इसे क्लाइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ओके, p डॉट क्लाइंट आईडी इक्वल्स टू p डॉट id, ओके। अभी आपके पास में 9 रोज एक्सेस हो रहे हैं, ओके। नाउ इसी के अंदर dot name, that is client name equals to रतन टाटा। आप देखिए कि 5 रोज एक्सेस हुए हैं। सो ऐसे कौन से एम्प्लॉइज है जो रतन टाटा के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं? रतन टाटा के पास 3 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, ई-कॉम, माई चैट एंड ई-कॉम। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम क्लाइंट देखेंगे, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी है रतन टाटा का 1, ओके, एंड सिलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट देखेंगे, उसमें आपको दो जगह पर 1 मिल रहा है, दैट इज ई-कॉम एंड माई चैट। ये देखिए कॉम एंड माई चैट। अब इस पे काम करने वाले एम्प्लॉय कौन से? तो इस पे काम करने वाले एम्प्लॉय है सागर, राम एंड रश्मि, जो ई कॉम वर्क कर रहे हैं। एंड सागर जो है माई चैट पे भी वर्क कर रहा है, रश्मि जो है माई चैट पे वर्क कर रही है। क्लियर? क्लियर? यस, ये पॉइंट समझ में आया, ये क्वेरी समझ में आया। यस, ये क्वेरी समझ में आया। प्लीज रिप्लाई एवरीवन, श्वेता, तेजस्विनी, श्रीपद,
साकिब, रश्मि, विश्वास। ओके, ठीक है, हम करें फास्ट है। गाइस एवरीवन, हर कोई मुझे आपका फुल नेम और आपका लोकेशन कहाँ से है वो चैट रूम में शेयर करें। ओके, ये क्वेरी लिखने के बाद आपका नाम पूरा एंड आप कहाँ से है लोकेशन वो मुझे शेयर करें चैट में। पहले क्वेरी कंप्लीट करें आप, देन मैं नेक्स्ट क्वेरी आपको देता हूँ।
Yes, done. Please reply. It's done. Tejaswini done. Sakib done. Other. Okay. So how to perform join on multiple table, more than one table. I hope ये सभी को क्लियर हुआ है. कुछ क्वेरीज आपको टास्क के लिए देना जरूरी इसमें दो इसमें गाइस कुछ क्वेरीज टास्क के लिए नीड है. फर्स्ट क्वेरी क्या है हमें का नाम फाइंड आउट करना है, क्लाइंट नेम फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय नेम जिन क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. सागर जिन क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं करना है फर्स्ट क्वेरी में. सेकंड क्वेरी में एम्प्लॉय का डिटेल एज एंड ऑल जो उसके पास में डिटेल है, जो अंबानी और रतन टाटा के लिए काम कर रहा है और जिसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का जो है वो परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है. ओके, तो सेकंड क्वेरी भी क्लियर हुआ. नाउ थर्ड क्वेरी, मुझे कॉलेज दुनिया एमपी नेम फाइंड आउट करने हैं, एमपी नेम एंड सिटी फाइंड आउट करने हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कॉलेज दुनिया. ओके, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कॉलेज दुनिया. आपको नेम फाइंड आउट करना है, उनका एड्रेस फाइंड आउट करना है जो कॉलेज दुनिया के लिए काम कर रहे हैं. ओके, सो इस तरह से मल्टीपल क्वेरीज हम लोग बना सकते हैं. श्रीपद, अंकित, ये सभी को क्लियर हुआ है? रश्मि, प्रियंका, चैताली, दिशा. ओके, किसी का कोई डाउट है? यस, किसी का कोई डाउट है?